हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज हम बेसिक फ़िज़िक्स क्लास 11th की चालू करने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं फ़िज़िक्स होता क्या है। फ़िज़िक्स जैसे हम सारी एक्टिविटी करते हैं, खेलना कूदना हंसना, ये जो भी जितनी भी सारी एक्टिविटी अपने आसपास वातावरण में होती है, उस एक्टिविटी से ऊपर प्रकृति से रिलेटेड कर हम फिज़िक्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो वैज्ञानिक थे बोस, तो उनके नाम पर पार्टिकल फिज़िक्स में 50% 50% पार्टिकल उनके नाम पे थे। बाकी एक फर्मी वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर फर्मियोन पार्टिकल 50% थे। तो हमारा कितना बड़ा योगदान है फिज़िक्स में। 50% बोसोन नामक पार्टिकल हमारे देश द्वारा ही खोजे गए थे। स्मॉल पार्टिकल्स जो हमारे देश द्वारा खोजे गए थे, तो बहुत बड़ा योगदान अपना देश का फिज़िक्स पर है। तो आगे हम जो फिज़िक्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो हम यहाँ से बेसिक स्टार्ट करेंगे, बेसिक फ़िज़िक्स से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्या होता है बेसिक फ़िज़िक्स। तो बेसिक फ़िज़िक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ एंगल। यूनिट ऑफ एंगल क्या होता है? यूनिट ऑफ एंगल वो समझते हैं। एंगल की जो यूनिट होती है आपके पास दो टाइप की होती है। एक तो डिग्री में होता है, ठीक है, और दूसरा आपके पास रेडियन में होता है। एक होता है डिग्री में, एक होता है आपके पास रेडियन में, ठीक है। तो आपके पास जो डिग्री है, आपके पास जो डिग्री है उसमें देखोगे ठीक है, डिग्री है उसमें देखोगे क्या होता है। उसको रेडियन में चेंज करना है अपने को, ठीक है, उसको रेडियन में चेंज करना है। डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो π/180 का भाग दे दीजिए, ठीक है। तो आपके पास डिग्री में रेडियन में वो चेंज हो जाएगा। यूनिट ऑफ एंगल पढ़ रहे हैं, जिसमें एंगल की दो यूनिट होती है, डिग्री एक रेडियन। और डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 का भाग दे दीजिए। जैसे आपके पास 30 डिग्री है तो मल्टीप्लाई π/180, तो क्या हो जाएगा π/6, ठीक है। अब नेक्स्ट चर्चा करें 45 डिग्री इंटू π/180, तो आपके पास क्या हो जाएगा π/4। नेक्स्ट चर्चा करें 60 डिग्री। नेक्स्ट चर्चा कर रहे हैं 60 डिग्री की। ध्यान से बोर्ड की तरफ देखते रहिए, तो ये हो जाएगा π/3। फिर नेक्स्ट चर्चा कर रहे हैं हम 90 डिग्री की, π/180, तो ये आपके पास हो जाएगा π/2। इस हिसाब से हम डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है। ये एंगल आपके पास थीटा होगा, तो इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर, और अपने भाषा में लंब कहते हैं इसे, ठीक है। और ये आपके पास बेस होगा या आधार ए कहते हैं, ठीक है। और ये आपके पास कर्ण के होगा या हाइपोटेन्यूस एच होगा, ठीक है।
तो आपके पास साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, इस फॉर्मूले से होगा साइन थीटा, लाल बट्टे कक्का, ठीक है। एल अपॉन के साइन थीटा हो गया, ये हो गया एल अपॉन के साइन थीटा हो गया, इसका रेशियो कोस थीटा क्या हो गया, ए अपॉन के, ठीक है। टेन थीटा क्या हो गया, एल अपॉन ए, ठीक है। कॉट थीटा क्या हो गया, इसका उल्टा ए अपॉन एल, और सेक थीटा क्या हो गया, इसका उल्टा के अपॉन ए, और कोसेक थीटा क्या हो गया, इसका उल्टा के अपॉन एल, ठीक है। नेक्स्ट हम चर्चा करें, इतना आप उतार लीजिए। नेक्स्ट हम चर्चा करें इस पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कोट स्क्वायर थीटा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर नहीं, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। इतना ध्यान रखिए, आप 10th क्लास में सीख के आए हो। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, टेन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। कोट थीटा किसके बराबर होगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये आपके पास कुछ फॉर्मूले हो गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम नेक्स्ट चर्चा कर रहे हैं एक जो बहुत ज़रूरी फिजिक्स में अपने पास चीज़ है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये आपके पास 53 डिग्री मान लीजिए, ये आपके पास 37 डिग्री मान लीजिए, ये 90 डिग्री हो गया, और सारे त्रिभुज का एंगल का योग कितना होता है, 180, कितना होता है 180, ये 90 हो गया। तो सारे एंगल का एंगल कितना होता है 180, 53 प्लस 90 प्लस 37 क्या होगा 180, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थीटा 37 डिग्री लूँ, और इस तरफ थीटा 53 डिग्री लूँ, ठीक है। तो थीटा मैं 37 डिग्री ले रहा हूँ, तो ये 3 सेंटीमीटर लूँ मैं, ये 4 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, फिर ये हो जाएगा आपके पास बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूस, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा कैसे लिखोगे, सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखोगे तो 3/5, 3/5 लिख दोगे। कोस थीटा क्या लिखोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 4/5 लिख दोगे। और टेन थीटा लिखने का प्रयास करो तो दोनों का भाग लगा दोगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। जैसे आप भाग लगाओगे तो क्या आएगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो साइन थीटा की क्या वैल्यू है 3/5, और इसकी वैल्यू क्या है 4/5, तो ये 4/5 ऊपर चला जाएगा, तो 3/5 इंटू 4/5
5/4, तो 5 से 5 कैंसिल, तो आपके पास टेन थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3/4। ये बहुत बार यूज़ होंगे, आपको 37 डिग्री दे दिएगा या 53 डिग्री दे देगा और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में इंक्लाइन दे देगा, तो आपको ये ही एंगल आपको काम में लेने पड़ेंगे, यही एंगल आपको काम में लेने पड़ेंगे। अब 53 डिग्री हो तो 53 डिग्री में क्या होगा, आपके पास ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। नीले अक्षरों में लिखा है वो 53 डिग्री के लिए होगा और जो ब्लैक अक्षरों में लिखा है वो 37 डिग्री के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूस क्या होगा 5, तो 4/5। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा 4/5 साइन थीटा होगा 53 डिग्री के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा करें कोस थीटा की, वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या होगा 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूस क्या होगा 5 सेंटीमीटर, तो क्या होगा 3/5। और वैसे ही टेन थीटा निकालने का प्रयास करें, यहाँ से भी टेन थीटा निकाल सकते हो, यहाँ से निकालने का प्रयास करो, क्या होगा टेन थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो इसमें हाइपोटेन्यूस क्या होगा, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ था, परपेंडिकुलर क्या होगा 4 और बेस क्या हुआ 3। और वैसे भी निकाल सकते हो टेन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा की क्या वैल्यू है आपके पास 4/5 और कोस थीटा की क्या वैल्यू है 3/5। इसको ऊपर जाएगा तो ये उलट जाएगा, तो 4/5 इंटू 5/3। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, तो टेन थीटा आपके पास क्या आ जाएगा 4/3। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर टेन थीटा आ जाएगा 3/4। ठीक है, ये आप लिख दीजिए। अब नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे, आप पहले इसको लिख दीजिए। लिख दिया हो तो हम आगे लिखते हैं, आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होंगे उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होंगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होंगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक फंक्शन लेते हैं लेट टेन थीटा बराबर x/a1। तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे ही आप त्रिभुज बना लीजिए, वैसे ही आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या गिवन नहीं है, हाइपोटेन्यूस गिवन नहीं है, तो हाइपोटेन्यूस बराबर √p² प्लस b²। p की क्या वैल्यू है x, तो आपके पास x² प्लस 1 ये आपके पास हाइपोटेन्यूस हो गया। तो अपन साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। वैसे आप निकाल सकते हो लाल बट्टे कक्का से भी निकाल सकते हो। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण कोस थीटा,
लंब बटे आधार टेन थीटा। तो साइन थीटा की क्या वैल्यू होगी, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है x और बेस है आपके पास 1। तो क्या निकालोगे, तो आपके पास परपेंडिकुलर क्या है x और हाइपोटेन्यूस है x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक चीज़ आप यहाँ पर समझोगे, जैसे कोई ए बी बराबर सी है, ठीक है, ए बी बराबर सी है, तो मैं बी को इस तरफ ले जाऊँ तो ये डिवाइड में जाएगा, और ए बराबर सी यहाँ लिख सकता हूँ बी इनवर्स, क्योंकि इसको ऊपर ले जाऊँगा तो यहाँ बी इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ये इस तरफ गया तो साइन इनवर्स x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास साइन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करें कोस थीटा की। कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस है आपके पास 1, तो 1 अपॉन हाइपोटेन्यूस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट चर्चा करें टेन थीटा की। टेन थीटा की मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। तो टेन थीटा बराबर अपने को वैसे ही गिवन था x अपॉन 1, x अपॉन 1, तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। ठीक है, टेन इनवर्स x, इसको आप उतार दीजिए। नेक्स्ट हम बात करने चलें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बात करें तो आपके पास यहाँ साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, ये आपके पास 0 डिग्री, ये आपके पास 30 डिग्री, ये आपके पास 45 डिग्री, ये आपके पास 60 डिग्री, ये आपके पास 90 डिग्री, ये आपके पास हो गया। इसको क्या लिख सकते हो, 0 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हो π/6, इसको क्या लिख सकते हो π/4, इसको क्या लिख सकते हो π/3, इसको क्या लिख सकते हो π/2। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 पे 0 डिग्री, इस पे क्या होगी 1/2, 45 पे 1 अपॉन रूट 2, 60 पे क्या होगी रूट 3/2, और 90 पे क्या होगी 1। अब इसका उल्टा कर दीजिए तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 रूट 3/2, 1 अपॉन रूट 2, 1/2, 0। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसमें डिवाइड करोगे 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन रूट 3, यहाँ हो जाएगी 1, यहाँ हो जाएगी रूट 3, और यहाँ 1 में 0 का डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट। ये 3 आपको बेसिक तौर पे याद रखने होंगे, ये 10th क्लास में भी सीख के आए हो। 90 तक के साइन कोस टेन थीटा आपको याद रखने पड़ेंगे। अब कोस थीटा निकालना है तो इसका उल्टा कर दीजिए, सेक थीटा निकालना है तो इसका उल्टा कर दीजिए, टेन थीटा कोट थीटा निकालना है तो टेन थीटा का उल्टा कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं
नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं ओल्स ASTC रूल पे। ठीक है, इस पे चर्चा करते हैं। तो आप अपनी बीच में ही कॉपी के बीचों बीच लंबा सा डायग्राम बना लोगे। ठीक है, यहाँ पर ओल लिख दोगे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270। यहाँ ऐसे ओल एस यहाँ लिखोगे, टी यहाँ लिखोगे, सी यहाँ लिखोगे। क्या मीन है इनका? ओल यानी सारे पॉजिटिव, यहाँ पर सारे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा सब क्या होंगे? पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, और इसको याद रखने का तरीका ओल स्कूल टू कॉलेज, ओल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, और यहाँ पर केवल साइन थीटा और इसका अपोजिट कोस थीटा ही पॉजिटिव होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप थीटा एंगल दे सकते हो ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर टेन थीटा में क्या पॉजिटिव होगा? टेन थीटा और इसका अपोजिट कोट थीटा, ये ही पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट में क्या पॉजिटिव लें? सेक में, सी में कोस थीटा और इसका अपोजिट सेक थीटा ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, इसको आप लिख दीजिए, इसको आप लिख दीजिए। मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट हम ये डायग्राम मैंने साइड में बना दिया है। नेक्स्ट हम इसके रूल्स पढ़ते हैं, इसके रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स में फर्स्ट रूल क्या है कि आप लिखना चाहो टेक, फर्स्ट रूल है टेक साइन फॉलोइंग टेक साइन, आप साइन लेना चाहो तो अकॉर्डिंग ऑफ दिस डायग्राम लोगे, अकॉर्डिंग ऑफ दिस डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप साइन लोगे। जैसे आप लिखोगे साइन 240 लिखोगे तो 240 कहाँ आएगा? 180 के बाद में और 270 के बीच में आएगा, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। और साइन 120 लिखना चाहो तो इसमें टेन और क्या होगा? इसमें तो टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होता है, इसमें साइन थीटा और कोस थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें ये दो पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं लिखूं साइन 240 की वैल्यू तो 180 और 270 के बीच में आएगी, तो ये नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि इसमें केवल दो ही पॉजिटिव होंगे, टेन और कोट। और साइन 120 की वैल्यू लिखना चाहूँ तो 90 से 180 के बीच में आ जाएगी ये वैल्यू, तो ये हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। तो ये पहला रूल है टेक साइन अकॉर्डिंग ऑफ दिस डायग्राम, सेकंड रूल। ठीक है, सेकंड रूल लिखते हैं अकॉर्डिंग ऑफ दिस डायग्राम we have to written a format of a प्लस माइनस बी। अकॉर्डिंग ऑफ डायग्राम हम क्या लिखेंगे? एक फॉर्मेट रेडी करेंगे, ए प्लस माइनस बी, वेयर ए इज थीटा बराबर, ए क्या होगा? 90 होगा, 180 होगा, 270 होगा और 360 होगा। और बी इज
बी क्या होगा, जीरो से लेके 90 के बीच में बी होगा। ठीक है, अब तीसरा रूल लिखते हैं। इफ़ थीटा बराबर 180 एंड थीटा बराबर 360, इवन मल्टीपल लिख सकते हो उसे। क्या लिख सकते हो, इवन मल्टीपल। देन इवन मल्टीपल है थीटा, देन वी कैन नॉट चेंज देन वी कैन नॉट चेंज, या चेंज्ड लिख दो आप, वी कैन नॉट चेंज टिग्नोमेट्री रेशियो। हम टिग्नोमेट्री रेशियो नहीं चेंज करेंगे। अगर थीटा की वैल्यू 180 और 360 है तो हम थीटा की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। वो टिग्नोमेट्री रेशियो है, जो साइन थीटा है वो साइन थीटा ही रहेगा, कोस थीटा वो कोस थीटा ही रहेगा, टेन थीटा वो टेन थीटा ही रहेगा, वो सारी चीज़ें वही रहेंगी। तो क्या करेंगे, टेक साइन we have to written as according of b के अकॉर्डिंग रिटर्न कर लिख देंगे, विथ साइन, विथ जो भी साइन है उसके साथ। ठीक है, इतना आप लिखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे करते हैं इफ़ थीटा इक्वल टू 270 और 90, ओड इंटीजर हो गया या इवन इंटीजर हो गया। ठीक है, देन वी हैव टू चेंज्ड trigonometry ratio according of v। ठीक है, अकॉर्डिंग ऑफ v हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज कर देंगे। ठीक है, विथ साइन भी लिख सकते हो इसमें, विथ साइन। ठीक है, तो इसमें कैसे चेंज करेंगे, साइन थीटा है तो उसे इंटरचेंज कर सकते हैं दोनों तरफ से। कोसेक थीटा में कोस थीटा है तो इसको दोनों तरफ से इंटरचेंज कर सकते हैं सेक थीटा में, और टेन थीटा है तो इसको दोनों तरफ से इंटरचेंज कर सकते हैं कोट थीटा से। ठीक है, इस तरीके से चेंज करेंगे। एक बार रुकना, ऐसे चेंज नहीं करेंगे इसको। साइन थीटा को कोस थीटा से चेंज करेंगे, और कोस थीटा को कोस थीटा को कैसे चेंज करेंगे, साइन थीटा से। साइन थीटा को किससे चेंज करेंगे, कोस थीटा से, और टेन थीटा को किससे चेंज करेंगे, इंटरचेंज कोट थीटा से, और सेक थीटा को इंटरचेंज करेंगे कोसेक थीटा से। ठीक है, ये आपके पास रूल हो गए। आप इसको लिख दीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक ले लेते हैं, साइन 120 की वैल्यू क्या होगी। तो साइन 120 को कैसे तोड़ सकते हो आप, साइन 180 माइनस कितना 60। ठीक है, साइन 180 माइनस 60। वैसे ही आप एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए यहाँ, जो आप लिख सको A S T C, इसको साइन थीटा
और कोसेक थीटा, इसको टेन थीटा, कोट थीटा, यहाँ कोसेक थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा। ठीक है, ये आपके पास 0 हो गया, ये 270 हो गया, ये हो गया 90, ये हो गया आपके पास 180, ये हो गया आपके पास 270, ये हो गया आपके पास 360। ठीक है, ये हो गया। तो आप कैसे चेंज करोगे? तो ये है साइन 180 माइनस 60, तो 180 में से 60 घटाओगे तो ये आ जाएगा। तो इसमें साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर प्रोवाइड करेगा आपको। क्या प्रोवाइड करेगा? पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा तो इसमें 180 में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है थीटा 180 और 360 हो तो इवन मल्टीपल हो तो आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री हम चेंज नहीं करेंगे, तो वही रखेंगे। तो साइन 60, जो एंगल है वो बी को लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो एंगल है अकॉर्डिंग ऑफ बी, तो यहाँ बी लिख देंगे। तो आपके पास आंसर आ जाएगा √3/2। दूसरे तरीके से करें तो इसको मिटाऊँ मैं, इसको ऊपर वाले को मिटाता हूँ। इसको एक तरीके से हमने ऐसे किया था, साइन 120 बराबर साइन 180 माइनस 60। तो 180 माइनस 60 किस में आएगा? 180 में से 60 गया तो ये इसमें आएगा, तो इसमें साइन पॉजिटिव होगा, तो √3/2 साइन जो बी की वैल्यू है वो रख देंगे, तो साइन 60 बराबर √3/2 आ जाएगा। अब साइन 120 को दूसरे तरीके से करें तो साइन 90 प्लस 30, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 में क्या आएगा? और ऐसे चलोगे तो आपके पास 90 माइनस थीटा की जो सारी चीज़ें हैं वो इस तरफ से आएगी, 90 माइनस थीटा की सारी चीज़ें इस तरफ से आएगी, और 90 प्लस थीटा की सारी चीज़ें उल्टे से आएगी, क्लॉकवाइज से आएगी। ठीक है, ये जो हम सारा काम कर रहे थे 90 या 180 जो भी माइनस थीटा वाला काम है वो सारा एंटी क्लॉकवाइज आएगा ऐसे, और थीटा प्लस की वैल्यू क्लॉकवाइज आएगी। तो यहाँ पर कोस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव होंगे, तो इसमें कोस 30 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर चलते हो 0 डिग्री से वापस 180 चलते हो, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, तो आपको ये डायग्राम LHS साइड से देखना है, और आप ऐसे चलते हो 0 से, यहाँ 360 से 0 की तरफ चलते हो, या 90 से, ये हो गया 90, फिर ये हो गया 180, ये हो गया 270, ये हो गया 360। तो आप 90 से आगे की तरफ चलते हो तो आपके पास क्लॉकवाइज होगा, और डायग्राम RHS साइड की तरफ से देखा जाएगा। ये RHS साइड ये हो गई, ये LHS साइड हो गई। ठीक है, LHS साइड में ये हो गया साइन, और RHS साइड में कोस की। RHS साइड की तरफ से देखें तो कोस वाले की तरफ से देखेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज में LHS साइड की तरफ से देखें तो साइन वाले में से आप यहाँ पर देखोगे। ठीक है, ये इसकी वैल्यू कोस 30 की वैल्यू क्या आ गई? √3/2। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे कुछ सवाल हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल जो आपके पास tan 240 का है, tan दूसरा सवाल 210 का है, और तीसरा सवाल कोस 300 का है, और चौथा सवाल साइन 330 का है, और पाँचों सवाल tan 315 का है। वैसे ही आप डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, ये आपने डायग्राम बना लिया। तो मैं पहली प्रॉब्लम ले रहा हूँ, tan 240। अब आप पहले डिसाइड करो ये पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो tan 240 को किस तरीके से लिख सकते हो? किस तरीके से लिख सकते हो? tan 270 माइनस 30 लिख सकते हो, 270 माइनस 30।
तो यहाँ पर 270 में से 30 घटा दीजिए, 270 में से 30 घटा दीजिए तो 180 में से 270 के बीच में आएगा। तो टेन थीटा और कोट थीटा इसमें पॉजिटिव होगा, टेन थीटा कोट थीटा पॉजिटिव होगा, और 270 में से कुछ घटा रहे हैं तो हम किस तरफ से चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे ही। तो हम सारा जो वे देखेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव का हमेशा एंटी क्लॉकवाइज से ही देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज यानी LHS साइड से देखेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगी वैल्यू, ठीक है। तो टेन थीटा और कोट थीटा की सबसे पहली वैल्यू देखनी है, पॉजिटिव आएगी क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज चले ऐसे, ठीक है। तो ये वैल्यू आई तो हमारे पास पॉजिटिव आई। अब क्या आपके पास 270 है, दूसरा स्टेप आपको देखना है, 270 है यानी यहाँ पर चेंज होगा। चेंज किस में होगा, टेन कोट में चेंज होगा, कोट 30 डिग्री, ठीक है। कोट 30 डिग्री होगा, कोट में चेंज होगा और आपने 30 लिखा तो टेन की क्या वैल्यू होती है, 0 डिग्री पर 0 और 30 डिग्री पर 1/√3, 45 डिग्री पर 1 और 60 डिग्री पर √3 और 90 डिग्री पर ये इनफाइनाइट हो जाता है। तो कोट 30 डिग्री पे देखोगे तो ये क्या हो जाएगी, 1/√3, ठीक है। ये तो आपकी टेन की हो गई। अब कोट की लिखना चाहूँ तो इसकी तो 0, इसको उलट दीजिए √3, इसको उलट दीजिए √3, इसको उलट दीजिए 3 और ये इनफाइनाइट हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कोट की वैल्यू आएगी आपके पास √3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम चर्चा करें tan 210 पर। ये एक पहला सवाल हो गया। दूसरी चर्चा करें tan 210 पर। तो tan 210 को कैसे लिख सकते हो, 270 - 60 लिख सकते हो, 270 - 60 लिख सकते हो। तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो LHS साइड से देखेंगे, ठीक है। तो आपके पास इसकी वैल्यू कोट 60 आ जाएगी, कोट 60 यानी 1/√3। इसको दूसरे वे से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, tan, ये तो LHS साइड के वे से करा है अपने ने, LHS साइड की वे में देखा है कि पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब दूसरे वे से करें तो tan 210 बराबर tan 180 + 30। अब बोलो 180 में 30 जोड़ दोगे, यहाँ पर कोस पॉजिटिव, यहाँ tan कोट पॉजिटिव, ठीक है। वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव, ठीक है। अब क्लॉकवाइज चल रहे हो तो यहाँ पर चेंजमेंट होगा क्या, इसमें 180 में चेंजमेंट नहीं होगा, tan की वैल्यू रहेगी तो tan 30 डिग्री यानी 1/√3। ये आपके पास आंसर हो गया। दूसरे वे से कर लिया, इस वे से कर लिया, दोनों बराबर आ रहा है। अब थर्ड हम चेंज करें, कोस 300 डिग्री। तीसरा है कोस 300 डिग्री। क्या करोगे, कोस 270 + 30 डिग्री क्या होगा, 270 + 30 डिग्री। तो यहाँ प्लस आ गया तो क्लॉकवाइज चलोगे, क्लॉकवाइज में देखोगे कि RHS में पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो आप क्लॉकवाइज चले तो 270 + 30, तो यहाँ है, यहाँ पर tan और कोट पॉजिटिव आता है और यहाँ पर चेंजमेंट होगा 270 है तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा और माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि यहाँ tan और कोट ही पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा और 30 डिग्री, और 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, 1/2, ठीक है। नेक्स्ट बात करें साइन 330 की, साइन 330 की। तो इसको क्या कर सकते हैं, कोस साइन 270 + 60 डिग्री कर सकते हैं, ठीक है। 270 में 60 जोड़ दोगे, 270 में 60 जोड़ोगे तो किस में आएगा, 270 में 60 जोड़ोगे तो ये इसमें आएगा, ठीक है, इसमें आएगा।
ये हो गया 90 वाला पोर्शन, ये हो गया 90 वाला पोर्शन, ये हो गया आपके पास 180 वाला पोर्शन, ये हो गया आपके पास 270 वाला पोर्शन। तो ये इसमें आएगा। तो इसमें क्या होगा कि 270 पर चेंजमेंट होता है, 270 में चेंजमेंट होता है। तो क्या चेंजमेंट होगा, कोस का चेंज होगा, तो कोस, और इसमें आएगा तो कोस कितना आएगा 60 डिग्री, ठीक है, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। और देखना चाहें तो इसको मिलाना चाहें तो आपके पास साइन 360 माइनस 30 डिग्री, 360 माइनस 30 डिग्री ये इसमें आ जाएगा लास्ट वाले में, तो 270 में इस वाले में आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, कोस ही पॉजिटिव होगा तो इसमें नेगेटिव आएगा, कोस पॉजिटिव होगा, कोस 30 डिग्री, ठीक है। इसमें साइन नहीं आएगा, कोस आएगा, तो कोस में क्या होगा, नेगेटिव आएगा, क्या, ये वाला, क्योंकि इसमें क्या होगा, कोस थीटा और सेक थीटा, ये होता है आपके पास कोस थीटा और सेक थीटा। तो इसमें साइन है तो इसमें नहीं आएगा, तो ये नेगेटिव आएगा, तो कोस 1/2, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट हम 5वां देख लेते हैं, tan 315, tan 315 को देखें तो tan 60 माइनस 45 ये आपके पास हो जाएगा, tan 360 माइनस 45। तो इसमें tan पॉजिटिव होता नहीं है, नेगेटिव होगा, तो इसमें 360 में कोई चेंज नहीं होगा, तो tan नेगेटिव 45 यानी 1/1 -1, ठीक है। ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसके आपके 5 आंसर हमने निकाल दिए हैं। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, इसमें कोई गड़बड़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या गड़बड़ हो सकती है। तो हम आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, और ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।